इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इला आख़िरिल आया वक़ाल अज़्ज़ा मिन क़ाइल सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास क़िफ़ू इंद बशाइरिकुम फ़इन्नकुम अला इर्सिम मिन इर्सि अबीकुम इब्राहीम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, जब ये मौसम आता है यानी मौसम हज और मौसम क़ुरबानी से करीब जब हम होते हैं तो इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का तज़किरा ख़ुसूसी तौर पर आता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आना भी चाहिए। इस वजह से सिर्फ़ नहीं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें इस क़ुरबानी से जुड़ी हुई हैं, ऐसे ही मनासिक हज से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुनियादी ताल्लुक़ है, बल्कि इससे ज़्यादा अहम और बुनियादी मसला ये है कि कुरान करीम की एक से ज़्यादा आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके पैरोकारों को, आपकी उम्मत के लोगों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे की और आपकी मिल्लत की पैरवी करने का हुक्म दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तिबा होनी चाहिए, आपकी मिल्लत की पैरवी होनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बेहतरीन उसवा इस उम्मत के लिए रखा गया है। आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत यानी हम लोग, क़यामत तक आने वाले सारे लोग जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के और आपकी सुन्नत के, आपकी सीरत के, मेरे भाइयों, पैरवी करने का हमें हुक्म दिया गया है। इसलिए हमारी सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है कि हम ये जानें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है क्या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में और आप पर ईमान लाने वालों में, आपके साथियों में इस उम्मत के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस उम्मत के लोगों के लिए कैसे बेहतरीन आइडियल है, कैसे बेहतरीन नमूना है, इसे हमें जानने की, तलाश करने की और उसके मुताबिक अमल करने की, यानी आपकी मिल्लत की इत्तिबा और पैरवी करने की ज़रूरत है। हमारी और आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमारे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुसूसी रब्त ज़ब्त है और एक गहरा ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ को हम कई जगहों पर महसूस कर सकते हैं, कई जगहों पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, आपकी मिल्लत से, आपके साथियों से, यानी आप पर ईमान लाने वालों से इस उम्मत के नबी और इस उम्मत का कैसे गहरा ताल्लुक़ है। कुरान करीम की 2 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तो सराहत फरमाई है कि तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में बेहतरीन नमूना है। क़द कानत लकुम, सूरतुल मुम्तहिना में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराआउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदह इल्ला क़ौल इब्राहीम लिअबीही इला आख़िरिल आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में सराहत के साथ फरमाया, यकीनन क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है,
बेहतरीन सिंपल है, रास्ता है। किसमें? फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना माहू, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में और उनके साथियों की सीरत में। साथी से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले, आपके सच्चे पैरोकार, वरना आपके साथ में और लोग भी थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की यानी ईमान की तौहीद की तौफीक नहीं अता फरमाई। उसमें सरेदस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र हैं और दीगर लोग हैं, वक्त की हुकूमत है, दीगर बहुत सारे बुत परस्त हैं, ज़मीनी माबूदों को जिन्हें उन्होंने बना रखा था, या आसमानी सूरज चाँद सितारे के पुजारी भी थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथी ये नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इस उम्मत के लोगों को मुखातब करके तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, वल्लज़ीना माअहू, और उन लोगों की ज़िंदगी में जो उनके साथ थे। अच्छा, अब ये एक आम बात है कि उनकी ज़िंदगी में, उन पर ईमान लाने वालों की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से चंद का तज़किरा बतौर इशारा आपके सामने आएगा। लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में और आप पर ईमान लाने वालों की ज़िंदगी में, सीरत में, इस उम्मत के लिए उसवा और आइडियल है, उसका खुसूसी तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत करीमा के अंदर फरमा दिया है। और ये सारे उसवे की असास है, सारे नमूनों की बुनियाद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, आपकी उम्मत के साथ मेरे भाइयों हमारा ये बहुत गहरा रब्त है। और ये आप जानें कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने कई आयतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, आपकी तरफ हमने वही की है कि आप यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। ये मिल्लत कई माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस माने में यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो है दीन, वो है अकीदा, और वो है मेरे भाइयों अमल और सलूक, और वो है बेहतरीन आइडियल और नमूना जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पाया जाता है। तो मिल्लत से मुराद दीन है, मिल्लत से मुराद ईमान है, मिल्लत से मुराद अकीदा है, मिल्लत से मुराद उनका अपना आइडियल और नमूना है। ये है मिल्लत का माना, वरना मिल्लत के और भी माने। मिल्लत के माने ज़माने के हैं, मिल्लत के माने एक ख़ास वक्त के हैं, मिल्लत के माने कौम के हैं, मिल्लत के माने एक बड़ी जमात के हैं, मिल्लत और मानी में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ जो बुनियादी तौर पर हमारा मौजू है, इस मौजू के हवाले से मिल्लत का माना अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर दीन है, अकीदा है, ईमान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम में और उनके मानने वालों में तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लाह ताला ने नबी को फरमाया, इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए, उनके दीन ईमान अकीदे की पैरवी कीजिए। और इस उम्मत के लोगों को मुखातब करके फरमाया, इत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, तुम सब के सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो। यहूदियों ने जब कहा यहूदी हो जाओ, ईसाइयों ने कहा ईसाई हो जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, ना हमें यहूदियत का रास्ता चाहिए, ना ईसाइयत का रास्ता चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन चाहिए, उनका अकीदा, उनका अज़्म, उनका इस्तिक़लाल, और उनका बातिल के मुकाबले में डट जाना, उनका तौहीद का ऐलान करना, उनका शिर्क से और मुशरिकीन से बेजारी का ऐलान करना, उनका अल्लाह तबारक व तआला के दीन और अकीदे की वजह से उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी सलामती के लिए अपने बाप से भी दुश्मनी मोल ले लेना, उन्हें भी खातिर में ना लाना, ये असल है बुनियाद जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का नाम लिया है और इस उम्मत को उनकी पैरवी करने का हुक्म दिया है। क्यों आखिर कहा गया? आखिरी नबी को, आखिरी नबी की उम्मत को, हमको, आपको क्यों कहा गया? और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की मिल्लत की पैरवी करने का हुक्म क्यों दिया गया? क्यों नूह अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया गया? क्यों दीगर अम्बिया का, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया गया? दीगर अम्बिया का नाम नहीं लिया गया? क्यों? आखिर इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सारे उसके शवाहिद हैं, बहुत सारे उसके मज़ाहिर हैं। मेरे भाइयों, बतौर इशारा में चंद बातें जिक्र करना चाहता हूँ, फिर उस पर आना चाहता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी हमें करना ज़रूरी है, और बतौर मिसाल हम किस किस चीज़ में इसकी पैरवी कर सकते हैं और कहाँ ख़तरनाकी है जब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को छोड़ दें। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा कि इरशाद फरमाया, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ्सह
वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया उससे ज़्यादा नादान, उससे ज़्यादा बेवकूफ़, कम अक़ल कोई नहीं है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से मुँह मोड़ ले, जो उनसे एराज़ करे, जो उनकी मिल्लत पर न चले, उनकी मिल्लत की पैरवी न करे, उससे ज़्यादा कोई भी बेवकूफ़ और नादान और अहमक नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया हमने तो उन्हें चुन लिया था, इस दुनिया में भी वो बरगज़ीदा थे, पसंदीदा थे, मुस्तफ़ा थे, मुख्तार थे, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो हमारे नेक तरीन और सालिह तरीन बंदों में से होंगे। आखिर कौन है जो इब्राहीम की मिल्लत को ना माने, सिवाय उसके जो नादान है, सिवाय उसके जो बेवकूफ़ है, सिवाय उसके जो बदअक्ल है, कम अक्ल है, वही ऐसा कर सकता है। अच्छा, क्यों कहा गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो? उसकी एक वजह तो ये है मेरे भाइयों कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा रब्त है, बड़ा गहरा रब्त है। एक तो आपके एक बेटे इस्माइल की नस्ल से हैं, आप इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, तन्हा हैं, अकेले हैं, वरना दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से फ़लस्तीन और शाम के इलाके में हज़ारों लाखों की तादाद में अंबिया अलैहिस्सलाम आए, लेकिन एक बेटे इस्माइल से सिर्फ एक नबी आया, अरब के खित्ते में भेजा गया, हमारे और आपके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बुनियादी वजह, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा भी करते थे अन इब्नुज़ ज़बीहैन, मैं दो कुर्बानों का बेटा हूँ, दो ज़बीहों का बेटा हूँ। तो उसमें से एक मुराद लेते थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो ज़बीह हैं, और दूसरी मुराद लेते थे, दूसरी शख्सियत जिसको मुराद लेते थे वो आपके अपने वालिद अब्दुल्ला को मुराद लिया करते थे, जिनका वाक़या सीरत के अंदर मौजूद है कि किस तरह से बहरहाल उन्हीं को कुर्बान किए जाने, उन्हीं को ज़बह किए जाने, उन्हीं को कुर्बान किए जाने का बार बार कुरान निकल रहा था, लेकिन बिलाखिर ये फैसला किया गया कि नहीं, अब्दुल्ला को नहीं ज़बह किया जाएगा, नहीं कुर्बान किया जाएगा। उसकी तफसीलात सीरत के अंदर मौजूद हैं। तो एक तो अपने बाप का और दूसरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम लेकर आप फरमाते थे मैं दो कुर्बानों का बेटा हूँ, दो ज़बीहों का बेटा हूं। तो ये गहरा रब्त है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। दूसरी चीज ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामुत तौहीद हैं। आपने तौहीद के ऐलान में और शिर्क से बेजारी के ऐलान में और बातिल से टकराने में, हक के लिए हर चीज को कुर्बान कर देने में, अल्लाह की रिजा के लिए अपने महबूब तरीन बच्चों को, बीवी को भी दूर दराज चटियल मैदान में छोड़ आने के एतबार से, या ऐसे ही मिसाल के तौर पर मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला की दीन के लिए हिजरत करने के लिए, इन तमाम चीज़ों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान करीम में जिक्र किया है और आपकी तारीफ की है, आपकी सताइश की है, आपका मकाम वाज़े किया है। इब्राहीम यहूदी नहीं थे, इब्राहीम ईसाई नहीं थे, इब्राहीम मुशरिकीन में से नहीं थे, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफन मुस्लिमा, एक अल्लाह की तरफ माइल होने वाले थे। आपने दुनिया के सारे गैरुल्लाह से किनारा कशी अख्तियार कर ली थी, सबसे बाईकाट कर लिया था। एक अल्लाह की तौहीद के लिए उन्होंने सबसे दुश्मनी मोल ले ली थी। हनीफ, कट जाने वाले, एक तरफ माइल हो जाने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सबको छोड़ करके, सबसे मुंह मोड़ करके अल्लाह तबारक व तआला को अपना लेने वाले, ये तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार की है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी, कब? मेराज में मुलाकात हुई थी। उस वक्त खास पैगाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अच्छा ये बात पूरी हो जाए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, उनकी जो ज़िंदगी है, वो बड़ी आजमाइशों से घिरी हुई है। तौहीद की दावत की वजह से और ऐसे शिर्क से बेजारी की वजह से, मुशरिकीन से बेजारी की वजह से, और बुत परस्ती के मज़ाहिर जो देवी देवता थे मुशरिकीन के, उनको तोड़ देने की वजह से, ऐसे ही एलाए कलिमतुल्लाह के लिए वक्त की ताकत नमरूद का मुकाबला करने की वजह से एक बड़ा शानदार मेरे भाइयों कारनामा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का है। और आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कहा गया कि आप इब्राहीम के पैरवी कीजिए, क्योंकि हक का सिलसिला धीरे धीरे
मेरे भाइयों, जिस तरह कुर्बे क़यामत का मामला होगा, ये हक कमज़ोर होता जाएगा, बातिल बढ़ता चला जाएगा, फितने बढ़ते चले जाएंगे। हमारे और आपके नबी आखिरी नबी हैं, ये उम्मत आखिरी उम्मत है और अब क़यामत तक इसके सिवा कोई नबी नहीं और इनकी इस उम्मत के सिवा कोई उम्मत आने वाली नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी आजमाइशें हैं, जितने फितने हैं, जितने मुश्किलात हैं, सब कुर्बे क़यामत आने वाले हैं। ये सब किसके साथ पेश आएंगे? दज्जाल किस उम्मत के अंदर आएगा? इसी उम्मत के अंदर। याजूज माजूज का खुरूज अभी होने वाला है, यानी अब होने वाला है, अब तक नहीं हुआ है। ये सारे हालात इसी उम्मत के साथ पेश आएंगे। तो हक पर डटने के लिए, बातिल का मुकाबला करने के लिए, इस्तिकामत की ज़िंदगी गुजारने के लिए और दुनिया के बातिल परिस्तों से टक्कर लेने के लिए हमें अगर सबसे बड़ा कोई आइडियल माजी में मिलता है तो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत इस्माइल और उसके बाद अबुल बशर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मिलती है। क्योंकि बड़ी मुनासबत है, बड़ी आजमाइशें, कुर्बानियाँ उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी और अब उस तरह के हालात सबसे ज़्यादा इस उम्मत के साथ पेश आएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को कहा कि तुम्हें इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करनी है। ज़रा देखो उनकी सीरत का मुताला करके, उनकी ज़िंदगी का मुताला करके देखो उन्होंने कैसे कैसे मुकाबला किए, कैसे कैसे तौहीद की दावत दी, तौहीद का ऐलान किया, शिर्क से बेदारी का ऐलान किया, मुशरिकीन से बेदारी का ऐलान किया। साफ लफ्जों में, इन्ना बुराअ मिनकुम, हम तुमसे बेजार हैं, व मिम्मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, तुम मुशरिको तुमसे भी बेजार हैं और तुम अल्लाह के सिवा जिसकी परस्तिश करते हो हम उन सब से बेजार हैं। कफरना बिकुम, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम तुम्हारा कुफ्र करते हैं, हम तुम्हारा इनकार करते हैं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं समझते। व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा, और क्या फरमाया? याद रखो हमारे तुम्हारे दरमियान अदावत, दुश्मनी बिल्कुल वाज़ेह है, खुली दुश्मनी है हमारे तुम्हारे बीच में। इस तरह का ऐलान किसने किया पूरी तारीख में? इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने। आप अगर सीरत रसूल का मुताला कर रहे हैं और आपने मुताला किया है तो आपके सामने ऐसे ही नमूने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी मिलेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ तौहीद की दावत रोकने के लिए, उसको ताकत के जरिए से, माल की लालच की वजह से, हुकूमतों की लालच दिला करके और ऐसे ही खूबसूरत लड़की का हवाला दे करके कि अगर आपको शादी करना है तो अरब की खूबसूरत तरीन लड़की से आपका निकाह कर दिया जाएगा, इस तरह की पेशकश करके आपको दावत तौहीद से रोकने की कोशिश की गई। लेकिन हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों को एक सर ठुकरा दिया और आपने कहा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इसलिए भेजा है, मैं लड़ता रहूं यहां तक कि इस पूरे जमीन पर अल्लाह की तौहीद का कलमा बुलंद हो जाए और शिर्क के जर्रे जर्रे का खात्मा हो जाए, मुझे इसलिए भेजा गया। मैं कैसे किसी पेशकश को कबूल कर सकता हूं? तो अगर आप मुशाबहत देखेंगे तो आपकी बड़ी मुशाबहत मिलेगी दोनों की सीरत के अंदर, दोनों की जिंदगियों के अंदर। यह सरसरी इशारा है। उसके अलावा अगर आप देखें, मैं कह रहा था कि मेराज की शब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मुलाकात इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से हुई तो वो बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा करके बैठे हुए थे। उस वक्त जो गुफ्तगू हुई थी, उस गुफ्तगू में एक बात यह भी थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने सबसे पहले तो जब कहा, दरवाज़ा खटखटाया गया और खोला गया, पूछा गया कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मरहबम बिन नबी सालेह वल इब्न सालेह, खुश आमदीद है, एक सालेह नबी के लिए खुश आमदीद है और सालेह बेटे के लिए खुश आमदीद है। आप बेटे हैं मेरे भाइयों इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के। बहरहाल क्या कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाकर के अपनी उम्मत को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना, मेरी उम्मत, अपनी उम्मत को मेरा पैगाम पहुंचा देना। पैगाम क्या था? पैगाम ये था, बता देना कि जन्नत जो है ना, जन्नत जिसके लिए सबको तड़पना चाहिए, ललचाना चाहिए, जिसके लिए कोशिश करनी चाहिए, जिसके सच्चे असबाब अपनाना चाहिए, खालिस ईमान, तौहीद खालिस और इत्तिबाए सुन्नत के जरिए से जन्नत मिल सकती है। उस जन्नत के बारे में बता देना। सबसे पहले तो क्या कहा? क़ियान, चटियल मैदान है। जन्नत क्या है? चटियल मैदान है।
और उसके बाद कहा तय्यबतु तुर्बा, उसकी जो मिट्टी है ना, मिट्टी बड़ी पाकीज़ा है। अज़बतुल मा, और उसका पानी बहुत मीठा है। और आगे क्या कहा, और कहा व अन्न गिरासहा ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये चार चीजें जो अफजलुल कलिमात हैं, सारे कलिमात में सबसे अफजल कलिमात ये हैं, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये चार चीजें जन्नत जो चटियल मैदान है उसमें पौधे लगाने का काम करेंगे। ये कलिमात क्या करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में पौधे लगाएंगे। ये जो तुम्हें जन्नत जार मिलेगा क़यामत के दिन, उसमें इन कलिमात का बहुत बुनियादी दखल है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का पैगाम है। इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला को शिर्क से, मुशरिकीन की हरकतों से बेनियाज किया गया है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान। ये पैगाम हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपकी उम्मत को पहुँचाया था। क्यों, आखिर क्या वजह थी? इब्राहीम और मुलाकात हुई आखिरी नबी से, तो उनको कहा अपनी उम्मत को जाकर के पैगाम पहुँचा देना। और मेरे भाइयों, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हज के मसाइल बताए, हज के अहकाम बताए, मनासिके हज, मशाइर हज समझाए, तो उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अय्युहन्नास किफू इंदा मशाइरिकुम, ए मोमिनो मुसलमानों, हज करने के लिए जाओगे ना, तो जहाँ जहाँ मशाइर हैं, मक्का है, मक्के के अंदर तवाफ के लिए मताफ है, ऐसे ही सई के लिए मसआ है, ऐसे ही तवाफ है, ऐसे ही मेरे भाइयों वो जो मीलैन अखज़रैन, यानी जहां अभी हरे निशान लगाए गए हैं वहां तेजी के साथ दौड़ना है। और इसके अलावा मिना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफात है, जमरात की कंकरी है। इन तमाम बातों की तरफ इशारा करके कुर्बानी है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया किफू इंदा मशाइरिकुम, जहां जहां तुम्हें ठहरने के लिए कहा गया है वहां वहां ठहरना, और जो जो काम तुम्हें अंजाम देने हैं उन तमाम कामों को अंजाम देना। फ़इन्नकुम अला इर्सिम मिन इर्सि अबीकुम इब्राहीम, क्योंकि तुम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मीरास में से एक मीरास पर कायम हो। ये जो तुम करने जा रहे हो ये मीरास है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। और ये उम्मत आपको, मैं तुम्हें अपनी उम्मत को पहुंचा रहा हूं। ये बहुत गहरा रब्त है। और क्या वजह है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद भेजते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। क्यों आखिर इब्राहीम का नाम लेते हैं, क्यों आले इब्राहीम का नाम लेते हैं? वही रब्त है, इत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो। बड़ी शबाहत है दोनों के अंदर, बड़ी मुमासलत है दोनों के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो। हम ये नहीं कहते, क्या कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सलामुन अलल मुरसलीन, सारे पैगंबरों पर, सारे रसूलों पर अल्लाह तबारक व तआला की सलामती हो। लेकिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिखाया कैसे दरूद पढ़ा जाए, कैसे रहमत की दुआ की जाए, तो हमें अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह ताला की रहमत हुई मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई है इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर रहमत नाजिल फरमाई है। ये नहीं कहा गया जैसे तूने नूह पर रहमत नाजिल फरमाई है, जैसे तूने मूसा पर नाजिल फरमाई है, जैसे तूने ईसा पर नाजिल फरमाई है, जैसे तूने इदरीस पर नाजिल फरमाई है। मेरे भाई ये 25 नबियों का तस्करा कुरान करीम में है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया। क्यों इब्राहीम का नाम लिया गया? क्यों? इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम ऐसा है और रब्त बहुत गहरा है, बहुत गहरा ताल्लुक है। जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने पर आप मजबूर हुए तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ लोगों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम ने मक्का को हराम किया था और मैं मदीने को हराम करता हूं। मक्के के अंदर हरम के हुदूद हैं, एहतराम है, वहां बहुत सारी पाबंदियां हैं। वहां के जानवरों को नहीं मारा जाएगा, वहां के मिसाल के तौर पर पत्तों को नहीं तोड़ा जाएगा,
पौधों को नहीं उखाड़ा जाएगा, कांटों को नहीं तोड़ा जाएगा। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये काम मक्का में किया था अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, मैं मदीने को हराम करता हूँ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के वालों के लिए दुआ फरमाई थी, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हवाला दिया। इब्राहिम ने कहा था, ए अल्लाह तबारक व तआला इस शहर के लोगों को फलों से रोजियां अता फरमाना, इसके मुद्द में बरकत देना। मैं भी मदीने को हराम करता हूँ और तुम्हारे लिए मदीने में दुआ करता हूँ, ए अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के मुद्द में बरकत दे, यहाँ की सा में बरकत अता फरमा। और जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी बरकत के लिए, उससे कई गुना ज्यादा मैं मदीने के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। ये दोनों मुशाबहत देखो, इब्राहिम ने हराम किया, अल्लाह के नबी ने भी हराम किया। मेरे भाई, उन्होंने मक्का को, इन्होंने मदीना को, और ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आपसे कहने लगा, या खैरल बरिया। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, या खैरल बरिया। आदमी ने क्या कहा मुखातब करके, ऐ पूरी मखलूक के सबसे बेहतर जात के आदमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा, मखलूक में सबसे बेहतर हस्ती, सबसे ऊंची शान वाली। इसमें कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बरिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ज़ाका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुमने जो बात मेरे लिए इस्तेमाल की है, खैरुल बरिया, सारी मखलूक के सबसे बेहतर मैं नहीं हूं, वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब ये बात अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाई? ये रिवायत बिल्कुल सही रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्यों फरमाई? इसकी शरह में मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने कहा, इसकी वजह यह है कि उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात नहीं बतलाई गई थी कि जैसे इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने खलील बनाया है। खलील के माने होते हैं अंदर दिल की गहराई में उतरा हुआ दोस्त, इतना महबूब जो दिल की गहराइयों में उतरा हुआ हो। इसीलिए हम खिलाल करना कहते हैं ना हदीस के अंदर, दाढ़ी का खिलाल करो, यानी दाढ़ी के बालों में उंगलियों को अंदर डाल करके पानी पहुंचाओ। इसी से खुल्लत है, इसी से खलील बना हुआ है, यानी वो प्यारा जो दिल के गहराइयों में उतरा हुआ हो, जिगर में उतरा हुआ हो, जिगरी दोस्त। तो दोस्ती और मोहब्बत का जो सबसे ऊंचा मकाम है वो खुल्लत का मकाम है और उसको खलील कहा जाता है। आपको उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से ये नहीं बताया गया था कि जैसे अल्लाह ने इब्राहीम को अपना जिगरी दोस्त बनाया है, ऐसे अल्लाह ने आपको भी जिगरी बनाया है। जब आपको बता दिया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने मकाम को पहचान लिया कि आपका मकाम सबसे ऊंचा है। और क़यामत के दिन आदम और आदम के बाद के सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम और सारे के सारे लोग आपके झंडे के नीचे होंगे। जब आपको ये बता दिया गया तो आपको मालूम पड़ा कि दुनिया में आपसे ऊंचे मकाम का कोई भी नहीं है। इब्राहीम भी आपके झंडे के नीचे होंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों फरमाया इब्राहीम की पैरवी करो, उनकी मिल्लत पर चलो, उनके मानने वालों की मिल्लत पर चलो, उनकी पैरवी करो। ये इसीलिए कहा ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को पैगाम दे कि तुम्हें तौहीद और ईमान की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, शिर्क और अहले शिर्क से बेजारी कैसे अख्तियार करनी है। और एक बड़ा अज़ीमुश्शान पैगाम, ये तो अच्छा इशारा मैं कर देता हूँ। एक बात तो ये हो गई तौहीद का ऐलान, कैसे इब्राहीम ने तौहीद का ऐलान किया। आप जानते हैं कैसे शिर्क और मुशरिकीन से बेजारी का ऐलान किया, कैसे अपने हाथों से मेरे भाइयों बुतों को नेस्तु नाबूद किया। यह उसवा है हमारे लिए, आइडियल है। उसके अलावा ऐलान कर दिया कि मेरा शिर्क से कोई ताल्लुक़ नहीं, मुशरिकीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसमें भी हमारे लिए आइडियल है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के लिए उन्होंने वक्त की हुकूमत से भी टकराव मोल ले लिया। हाकिम वक्त ने आपको आग के अंगारे में डाल दिया, उसके लिए भी तैयार। आपके पाए सबात में, इस्तिक़लाल में एक जर्रे के बराबर भी लफ्ज़िश नहीं आई कि मुझे आग के हवाले किया जा रहा है। इतनी ऊंची आग कि उसके शोले आसमान से बातें कर रहे हों, लेकिन इब्राहीम ने एक जर्रा भी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और उसकी दावत में कोई भी समझौता नहीं किया।
ये तो मिसालें हमारे सामने हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत किया, बाल बच्चों को वादी गैर ज़ी ज़रा में ले जा करके छोड़ दिया, जहाँ ना कोई आदम, ना कोई आदमज़ादा, ना कोई खाने पीने की ग़िज़ा, चंद खजूरें एक थैले के अंदर और एक मश्क के अंदर पानी, इसके सिवा कुछ नहीं था। जब वापस लौटे तो बीवी ने कहा, हाजर ने, इला मन तकिलुना या इब्राहिम, इब्राहिम हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, कोई जवाब नहीं। फिर पूछा, कोई जवाब नहीं। बिलाखिर खुद से कहा हाजर ने, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमें यहां छोड़ने का हुक्म दिया है? तब कहा, हाँ अल्लाह ने मुझे तुम्हें यहां छोड़ने का हुक्म दिया है। तब कहा, जाओ, जाइए, तब अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी ज़ाय नहीं फरमाएगा। बाप को हुक्म हुआ, और उस लाडले बच्चे को जो दुआओं के बाद, तमन्नाओं के बाद पैदा हुआ था, उसे ले जा करके अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दो। इब्राहिम भी तैयार, बीवी भी तैयार, बच्चा भी तैयार। या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। दोनों तैयार, तीनों तैयार। और आप सब जानते हैं किसने सिखाया था हजरत इस्माइल को आदाब फर्जंदी, कि बाप का हुक्म हुआ, पता चला रब्बुल जलाल ने कहा है, तैयार हो गए कुर्बान होने के लिए, आप कुर्बान कर दीजिए, अल्लाह के हुक्म पर अमल कीजिए, मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इन सब में नमूना है, इन सब में इबरत है। एक बात खास तौर पर आपके सामने बतौरे इख्तितामी कलिमात के अर्ज करना है, और वो ये है कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी हस्ती अगर ये समझती हो कि ईमान खालिस के बगैर, तौहीद खालिस के बगैर, सच्चे ईमान के बगैर, अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह वाहिद की सच्ची बंदगी के बगैर, जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई आमेजिश ना हो, कोई खलल ना हो, इसके बगैर कोई जन्नत में इसलिए जा सकता है कि उसका ताल्लुक किसी से है, उसे निस्बत हासिल है किसी से। कोई किसी का बेटा है, उसके हवाले से जन्नत में चला जाएगा। कोई किसी का बाप है, उसके हवाले से जन्नत में चला जाएगा। कोई किसी की बीवी है, अपने शौहर के हवाले से जन्नत में चली जाएगी। ये जो सिलसिला चलता है, या सिफारिश कर सकेगा, कोई सिफारिश कर देगा, या आज दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के मेरे भाइयों बाज बंदे ऐसे भी हैं जो अपने ईमान के एतबार से ये खलल लिए घूमते हैं कि हमें जन्नत मिल जाएगी फला वली के ज़रिए से, फला नबी के ज़रिए से, फला साले के ज़रिए से, फला पीरो मुर्शद के ज़रिए से, फला बुज़ुर्ग के ज़रिए से वो हमें जन्नत में दाखिल कर देगा, या सिफारिश करके जन्नत में डलवा देगा, या जहन्नम से बचा लेगा। ये जो उसूल और ज़ाब्ता लोगों ने बना रखा है और इसी उम्मीद पर लोग ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनके लिए भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में और उनकी सीरत में बेहतरीन नमूना है। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को दावत दी। और आपको एक बात बताना भूल गया, ये जो आयत करीमा थी हमने पूरी नहीं पढ़ी, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करना है। ए मोहम्मद, आपको भी, आपकी उम्मत को भी एक बात में इब्राहीम की बात की पैरवी नहीं करनी है। इल्ला कौल इब्राहीम अली अबी ला अस्तगफिरन्ना लका व मा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को बुत परस्ती करते हुए देखा तो समझाया, या अबति लिम तअबुदि शैतान, ए मेरे अब्बा, आप शैतान की पूजा क्यों करते हैं? या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, अब्बा आप उन बुतों की पैरवी क्यों करते हैं जो ना सुन सकते हैं, जो ना देख सकते हैं, जो ना बोल सकते हैं, और आपको कोई काम भी नहीं आ सकते। और साथ साथ ये भी कहा, अब्बा क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। अब्बा, मेरे पास वो इल्म आया है अल्लाह की तरफ से जो आपके पास नहीं आया है। मुझे अल्लाह ने नबूवत दी है, मुझे अल्लाह ने हिकमत दी है, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से नवाजा, मुझे अल्लाह ने खलील बनाया, मुझे अल्लाह ने अपना जिगरी बनाया। ये नेमत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, आपको नहीं मिली है। इसलिए आप मेरी पैरवी कर लीजिए, मेरा कहा मान लीजिए, मेरे पीछे पीछे चलिए, जैसे मैं कहता हूँ आपको आप तस्लीम कर लीजिए। ये सब कहा था अपने बेटे से।
बेटे ने बाप से, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी बाप ने। और बाप ने क्या कहा? आज़र ने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, लाअरजुमन्नका, वरना मैं तुम्हें पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मायूस हो गए कि बाप बात मानने को तैयार नहीं है, तो इब्राहीम ने एक बात कही थी अलैहिस्सलाम, सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। बाप बुतों का पुजारी है, बुत पूजने वाला है, बुत बनाने वाला है, बुत फरोशी करने वाला है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मैं आपके लिए अल्लाह से बख्शिश का सवाल करूंगा, मेरा अल्लाह मुझ पर बड़ा मेहरबान है, मुझे उम्मीद है कि आपके हक़ में मेरी बख्शिश की दुआ को कबूल फरमा लेगा। ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही थी, लाअस्तग़फिरन्न लका, ये बात कहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करना है, लेकिन इस बात में तुम्हें पैरवी नहीं करनी है। किस बात में? मुशरिक के लिए, काफिर के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जा सकती। हुज्जत कायम कर दिया जाए, बता दिया जाए, दावत दे दी जाए, इल्म पहुंचा दिया जाए और हुज्जत तमाम कर दी जाए, उसके बाद अगर वो बात को नहीं मानता, उसके लिए मगफिरत की बख्शिश की दुआ नहीं की जा सकती। बाप हो, भाई हो, कुंबा हो, कबीला हो, कोई भी हो, ये सब के लिए आम कायदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये भी यही कायदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी, अल्लाह ने साफ फरमाया, इल्ला, सिवाय इस बात के जो इब्राहीम ने कहा था मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इसमें आपको पैरवी नहीं करनी है इब्राहीम की मिल्लत की। और साथ साथ क्या फरमाया? साथ साथ फरमाया मामला ये है कि ये जो वादा किया था बख्शिश की दुआ करूँगा, ये असल में एक वादा था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से किया था। लेकिन जब पता चला, फलम्मा तबय्यना लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह तबर्रअ मिन, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि उनके बाप अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, ईमान नहीं ला सकते, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे बरात का बेजारी का ऐलान कर दिया और कहा अब्बा फिर आप अपने रास्ते पर जाइए और मैं अपने रास्ते पर रहूँगा। अल्लाह ने मसला समझाया, इसलिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाएगी। ये बात तो हो गई मेरे भाइयों, लेकिन क़यामत का दिन होगा, सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह की रिवायत में क़यामत का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाइयों इब्राहीम को जो मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है वो मकाम उनका अपनी जगह तय है, लेकिन अल्लाह का हक़ तौहीद, अल्लाह के हक़ से बगावत, शिरक बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। इब्राहीम कहते हैं मैं अपने बाप आज़र से क़यामत के दिन मुलाकात करूँगा और उनसे कहूँगा अब्बा आज आपको जहन्नम की राह दिखाई जा रही है, आपके हक़ में जहन्नम का फैसला है। अलम अकुल लक लम ला तहसिनी, अब्बा क्या मैंने आपसे दुनिया में नहीं कहा था मेरी नाफरमानी मत कीजिए, मेरा कहा मान लीजिए, लेकिन आपने नहीं माना, आज आपके लिए जहन्नम का फैसला है। उस वक्त आज़र इब्राहीम से कहेंगे अल यौमा ला फीक, तो बेटा आज इब्राहीम आज मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूँगा, कहो क्या करना कहना चाहते हो। अल्लाह अकबर। अब ये बात सुन करके इब्राहीम उम्मीद में आ गए कि बाप आज तैयार है बात मानने के लिए, और मेरे रब ने मुझसे कहा था, मैंने दुआ भी की थी अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे रुसवा नहीं करना। रब्बी ला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, ए परवरदिगार मुझे उस दिन रुसवा नहीं करना जिस दिन लोगों को मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, यानी क़यामत के दिन मुझे रुसवा नहीं करना। ये मैंने दुआ की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे, ए अल्लाह तबारक व तआला तूने मुझसे वादा किया था कि तू क़यामत के दिन मुझे रुसवा नहीं करेगा। ठीक है, वादा किया था, क्या मसला है? ए अल्लाह इससे बड़ी रुसवाई और क्या हो सकती है कि मेरा बाप तेरी रहमत से महरूम किया जा रहा है, जन्नत से महरूम है,
जहन्नम का फैसला मेरे बाप के हुक्म के हक में हो चुका है। इससे बड़ी रुसवाई मेरी और क्या हो सकती है। अय्यु खिज़्यिन अख़ज़ा मिन अबिल अबअद, मेरे बाप को जहन्नम का फैसला है, तेरी रहमत से महरूम किया जाता है, इससे बड़ी रुसवाई मेरी और क्या हो सकती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हो जाए और बाप के लिए भी जन्नत का फैसला कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह का फैसला अटल। बेटा नबी है तो क्या हुआ, खलील है अल्लाह का तो क्या हुआ। अल्लाह की तौहीद का हक कभी भी किसी के मुकाबले में नहीं पेश किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इब्राहिम सुन लो, पहले भी बताया है, आज भी ऐलान किया जाता है, इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, मैंने जन्नत को काफिरों के लिए हराम कर दिया है। कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा बाप शिर्क की कुफ्र की हालत में मरा है और ऐसे शख्स के लिए जन्नत हराम है। अल्लाह ताला का फैसला अटल। इब्राहिम खलील हैं तो क्या हुआ, इब्राहिम अल्लाह के महबूब तरीन है तो क्या हुआ, लेकिन ये फैसला अटल है अल्लाह तबारक व तआला का। पता क्या चला, कोई भी निस्बत क़यामत के दिन काम नहीं आ सकती, कोई भी हवाला काम नहीं आ सकता, कोई भी मकाम काम नहीं आ सकता। अगर इब्राहिम जैसा अल्लाह का खलील भी सिफारिश करे अपने बाप मुशरिक के लिए तो उनकी सिफारिश रद्द कर दी जाएगी। तो आज इस उम्मत के किसी आदमी के लिए, दुनिया के किसी आदमी के लिए जो शिर्क कर रहा हो और शिर्क पर मरे, उसके हक में दुनिया में किसकी सिफारिश को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। एक हतमी फैसला अल्लाह तबारक व तआला का, और इतने में, इतनी देर में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, अपने पैर की तरफ देखो, पैर की तरफ देखो। जैसे पैर की तरफ इब्राहिम नजर डालेंगे तो उनके पैर के पास कीचड़ में, गंदगी में, खून में और गलाजत में लथपथ होंगे उनके बाप, और वे इंसान की शक्ल में नहीं बल्कि जीख की शक्ल में, जिसको हम लोग उर्दू में गालिबन लकड़ बिग्घा कहते हैं, बड़े बड़े बालों वाला, और उन बालों वाला वो लकड़ बिग्घा जानवर की शक्ल में उनके बाप को अल्लाह तबारक व तआला गंदगी में लथपथ करके छोड़ देगा। जैसे नजर पड़ेगी देखेंगे मेरे बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने जानवर की शक्ल में कर दिया, जीख की शक्ल में, जिसको बिज्जू भी कहा जाता है। और उसके बाद फौरन हुक्म होगा उनके पैरों को पकड़ करके, हाथ और पैर को पकड़ करके जहन्नम की खाई में फेंक दिया जाए। इब्राहिम के बाप को, मेरे भाइयों, इब्राहिम की आंखों के सामने जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बात ये, पैगाम ये है, इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो। झूठी उम्मीदें, झूठी तमन्नाएं, सच्ची झूठी सिफारिशात के भरोसे उम्मत का कोई आदमी न बैठे। नजात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ये सीना, ये दिल ईमान खालिस से भरा हुआ चाहता है, जिसके अंदर मिलावट ना हो। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कोई उसके बगैर जन्नत में नहीं जा सकता जो सही सालिम दिल लेकर के आया हो। सही सालिम दिल वाला ही जन्नत में जा सकता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का और मेरे भाइयों अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो। ये रिवायत नहीं है बोलते रहें, नहीं मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम सोचें, इब्राहीम की सीरत का मुताला करें अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनकी एक एक ज़िंदगी का नमूना अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करें। आज दुनिया के अंदर आखिरी बात, वला और बरा का मसला है। वला और बरा, रवादारी के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, इस्लाम में कुशादगी है इसके नाम पर, हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें शिर्क से, मुशरिकीन से बरात का इजहार करना है। मुसलमान आज गैर मुस्लिमों के त्यौहारों में शरीक होता है, उनके रस्म व रिवाज में शरीक होता है, उनकी इबादत में शरीक होता है, उनके दीन के शिआरों में शरीक होता है, और बोलता है कि इस्लाम दोस्ती, इस्लाम रवादारी की तालीम देता है। याद रखो, इस्लाम की रवादारी की तालीम है, लेकिन शिर्क और कुफ्र में साथ देना रवादारी में शामिल नहीं होता। समाजी ताल्लुकात, इंसानी ताल्लुकात की हद तक हमें रवादारी करनी है।
अपने ईमान से समझौता कर लें, अपने अकीदे से खिलवाड़ कर लें, अपनी तौहीद को बेच डालें, इसकी कोई गुंजाइश अल्लाह तबारक व तआला के दीन में नहीं है। मेरे भाइयों, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए दोस्ती होनी चाहिए, अल्लाह के लिए दुश्मनी होनी चाहिए। ईमान है तो दोस्ती है, और ईमान नहीं है तो दुश्मनी है। ज़ात से दुश्मनी भी नहीं, ज़ात से दोस्ती भी नहीं, ईमान की बुनियाद पर दोस्ती और ईमान के फ़ुक़दान की वजह से दुश्मनी, ये हमारा ज़ाब्ता होना चाहिए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उनके दीन पर, उनके अक़ीदे पर, उनके मिशन पर इस उम्मत में रह करके चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके नबी को भी दिया है और हम उम्मतियों को भी दिया है। अल्लाह ताला हम सबको इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मिल्लत, उनके अक़ीदे, उनके आज़म, उनके इस्तिक़लाल और उनकी जाफ़िशानी, उनकी क़ुरबानियों को पढ़ने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।